हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं साइंस में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था, है ना, कब किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 326 ईसा पूर्व, है ना। यानी कि अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है देखिए। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? देखिए, ये जो जोड़ा दिया हुआ है ना, उसमें से बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लव वेलोर। ये जो दिया हुआ है जोड़ा गलत है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है? क्या बोल रहा है? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य कृपलानी, है ना। यानी कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके, है ना। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानी राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन सा है? यानी कि वो कौन सा है जो कि बेमेल यानी कि मेल नहीं करता है ना। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइटम क्वेश्चन। देखिए, रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह क्या है ना। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, तांबा दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है। तो देखिए, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। तांबा जो होता है वो रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी लोहा, क्रोमियम और मैग्नीशियम पाया जाता है ना। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साक्षरता के संबंध में बोल रहा है ना, इसको आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साक्षरता के बारे में बोल रहा है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? कौन सा सत्य है इसमें से? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, जैसे जैसे विषुवत रेखा के समांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है कि, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, है ना। बी क्या है, वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे विषुवत रेखा के समांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो दोस्तों जाहिर सी यह बात है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह जानते होंगे कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, है ना। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय, है ना। यानी कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, मिर्गी एक बीमारी है, तो बताइए दोस्तों मिर्गी जो है ये किस बीमारी है, मतलब किस अंग के लिए है, मतलब हमारे शरीर में कौन से अंग के लिए ये मिर्गी कहलाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी क्या दिया हुआ है, तो स्नायु प्रणाली की, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन क्या देखिए, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गामा बीटा अल्फा, है ना, ये इसका अवरोही क्रम में होगा, है ना, यानी कि घटते क्रम में होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसका है, तो गामा का है, फिर बीटा का है, फिर अल्फा का है। यानी सबसे ज़्यादा कितना किसका वहन क्षमता होता है, तो गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर अल्फा का होता है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि MS एक्सेल में मैक्स प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन। देखिए डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग, है ना। यानी कि प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी लाल रंग को नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, है ना। यानी कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का विशेषताओं का समन्वय होता है। नेक्स्ट है देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो दोस्तों किसका समस्थानिक है ट्राइटियम, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, तो हाइड्रोजन, है ना। ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। देखिए एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। बताइए परमाणु के 3 जो आधारभूत अवयव होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, बी क्या दिया हुआ है देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लिसरॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु भार, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेफ्रिजरेटर में, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 में क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैम, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश रैम पर अटक जाता है। नेक्स्ट है 24 में क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम में, जैसे आज तक आप जितने भी एग्जाम दिए होंगे ना, सारे एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न जरूर ही मिले होंगे। खास करके ये क्वेश्चन क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वतंत्र श्रमिक दल, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, है ना। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।